अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह बख़ैर। हम इस वक्त जो है जागरण रिज़ॉर्ट में सुबह हमने की है, नाश्ता वगैरह कर लिया, नमाज़ पढ़ ली, नाश्ता कर लिया और अब हम थोड़ा सा यहाँ जागरण के एरिए में थोड़ा सा घूमने लगे हैं। बच्चे हमारे साथ हैं। तो उसके बाद हमारा जो है प्रोग्राम ये है कि हम चलते हैं आगे रेती गली की तरफ। हमारा प्रोग्राम है और देखते हैं फिर रात हमारी कहाँ पर होती है। तो साथ साथ आपको हम बताते रहेंगे जैसा भी जो कुछ भी हम पे बीत रही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जागरान से कुंडल शाही की तरफ वापस जा रहे हैं। रात को हम ये एरिया इस इलाके से गुज़र कर आगे गए थे जागरान रिज़ॉर्ट की तरफ। तो रात चूँकि हम देर हो गई थी, हमें अंधेरा था, तो अंधेरे में हम वीडियो नहीं बना सके। तो मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि मुज़फ़्फ़राबाद से अटमकाम की तरफ जाते हुए रास्ते में कुंडल शाही आती है। भाई नहीं है ये। तो रास्ते में कुंडल शाही मेन नीलम वैली रोड पे आती है। तो जब हम कुंडल शाही पहुँचते हैं तो कुंडल शाही से लेफ़्ट साइड पे एक रोड जाती है बबून वैली की तरफ, जो कि तकरीबन 16, 17, 18 किलोमीटर तक जो है एसफाल्ट रोड है, उसके बाद जो है ऑफ रोड है। तो इसी रोड पे तकरीबन 6 किलोमीटर कुंडल शाही से जो है ये जागरण रिज़ॉर्ट है जहाँ हम रात को ठहरे थे। और रास्ते में ही कुंडल शाही वाटरफॉल आती है, लेकिन चूँकि रात थी, रात का वक्त है, इसलिए हम वीडियो नहीं बना सके हम। तो अब हम वापस जाते हुए कुंडल शाही की तरफ जाते हुए पहले हम वाटरफॉल पे जाएंगे और उसके बाद आगे जाएंगे हम। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत इलाका है और ये ट्रैक ख़ास तौर पे जो ये रोड है ये मुझे बहुत पसंद है। ये देखें साथ कुंडल शाही नाला बह रहा है ये, लेकिन इसको नाला कहना ज़्यादती है। ये नाला नहीं है बल्कि एक दरिया ही है। ये आगे जाके नीलम दरिया है, नीलम में दाखिल हो जाता है ये कुंडल शाही के मुकाम पर। ये बहुत खूबसूरत वैली है ये। मेरा जी तो चाहता था कि आगे बबून वैली की तरफ जाऊं, लेकिन बबून वैली की तरफ जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो है रोड बहुत ख़राब है। और जहाँ तक एसफाल्ट रोड है वहाँ तक तो आप जा सकते हैं, उसके आगे मोटरसाइकिल पे जाना भी बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास चूँकि गाड़ी जो है वो ये 4x4 नहीं है। बस ठीक है। व्यू देखें आप, क्या खूबसूरत व्यू है। मेरे पास ज़्यादा अच्छा कैमरा नहीं है, इसलिए जो हकीकी मंज़र हैं जो देखने में नज़र आता है मैं वैसा नहीं दिखा सकता आपको। वैसे भी जो इंसान की आँख देखती है वो कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर सकता। वो साइड में देखो।
मज़ा आ गया जी। इस इलाके ने तो हमारा सारा जो सफ़र है उसका मज़ा यहीं पे दे दिया इसने हमें, पैसे यहीं पूरे हो गए हैं। नीलम वैली की इलाके की खूबी ये है कि यहाँ हर जगह आपको रोड के साथ साथ दरिया या कोई ना कोई नाला बहता हुआ मिलता है, और जो इस इलाके की या जो मनाज़र होते हैं, सीनरी होती है, उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा कर देता है। बस हम थोड़ी देर में कुंडल शाही वाटरफॉल में पहुँचने वाले हैं, बल्कि ये हम पहुँच गए, नज़दीक ही हैं। ये जो ब्रिज नज़र आ रहा है, ये एक दफ़ा ये टूट गया था। इसके ऊपर 25-30 आदमी से ज़्यादा खड़े हो गए थे, तो ये टूट गया था। ये दोबारा इन्होंने तामीर किया। इसमें 5-6 बंदे जो हैं, ये 3-4 साल पहले की बात है, तो 5-6 बंदे जो हैं वो इंतकाल कर गए थे इसमें। ये देखिए, हम पहुँच गए जी कुंडल शाही वाटरफॉल। क्या खूबसूरत वाटरफॉल है, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह इस चश्मे का पानी बहुत साफ़ और शफ़ाफ़ है, और पानी भी बहुत मीठा है। मैंने अभी पिया है। सुभान अल्लाह, पत्थरों के दरमियान से कैसे पानी निकल रहा है, अल्लाह की शान।
ये केरन है जी। दरियाए नीलम को देखिए आप, कितना यहाँ पुरसकून बह रहा है। हालांकि इसकी रफ्तार खासी तेज़ होती है जहाँ पे वैली तंग हो, लेकिन यहाँ चूँकि वैली जो है यहाँ खुल गई है, ओपन वैली हो गई है, तो इसलिए पानी की रफ्तार जो है वो कम नज़र आ रही है। ये दरिया के पार जो है ये इंडिया के पास है, ऑक्युपाइड कश्मीर है ये इंडिया का इलाका है। ये सामने जो गांव है, ये घर बने हुए हैं, ये इंडिया में है। और दरिया के इस तरफ जो है वो इलाका पाकिस्तान में है। ये इलाका पाकिस्तान का है। इधर ये रिजॉर्ट बना हुआ है। और ये इलाका जो है ये इंडिया का है, दरिया के पार। जी अस्सलामुअलैकुम जी, हम लोग जीप में बैठ गए हैं जी। दवारियाँ से रत्ती गली बेस कैंप की तरफ हम जा रहे हैं। तो हमने ये जीप हायर की है, तो इसमें हम तकरीबन बच्चों समेत 9 बंदे हैं। 7,000 में इनसे बात हुई है। तो ये हमारे ये ड्राइवर है हमारे फयाज साहब, ये हमारे साथ हैं। फयाज साहब ज़रा एक नज़र से देखें सर, ये फयाज साहब हैं जी, ये हमें लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये यहीं दवारियाँ के रहने वाले हैं। 7,000 रुपये में ये हुई है जीप हमारी यहाँ से। तो पीछे वैसे हमसे पैसे कम मांग रहे थे, लेकिन दवारियाँ अड्डे पे जो है इन्होंने रेट फिक्स किए हुए हैं, इन्होंने कोई रियायत नहीं की हमारे साथ। बहरहाल आप आए, इलाका खूबसूरत है। तो आज का हमारा प्रोग्राम ये है कि हम रत्ती गली देख जाएंगे और उसके बाद शारदा तक रात शायद स्टे करें हम। बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा, जैसा भी होगा, जहाँ भी हमारा स्टे होगा वहाँ तक चले जाएंगे। ये आप खूबसूरती देखें इलाके की। ये साथ साथ एक नाला है, ये थ्रू आउट हमारे साथ चलेगा तकरीबन बेस कैंप तक। 18 किलोमीटर का ये फासला है हमारा यहाँ से। 18 किलोमीटर का फासला है ये हमारा। इसका तकरीबन 2.5 घंटे में जो है वो बता रहे हैं जीप वाले फयाज साहब कि 2.5 घंटे हमें लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, और 1 घंटे का हमारा वॉक है वहाँ पे। अब देखते हैं कि बच्चों को हम घोड़ों पे बिठाते हैं या पैदल ही लेके जाते हैं। एनी हो, जो जा सकेगा वो जाएगा, वरना हम पैदल ही चलेंगे। मैंने भी जाना है।
ये जी रत्ती गली की तरफ जाते हुए रास्ते में ये शॉप है। हाँ जी पकौड़े, जज़ाकल्लाह जी। हम भी पकौड़े खा रहे हैं जी। अल्लाह अकबर, बहुत मुश्किल रास्ता है जी। यहाँ पर जीप चलाना जो है ये भी जान जोखों का काम है। बड़ी हिम्मत है इन ड्राइवर्स की जो यहाँ जीप चलाते हैं। बहरहाल जो भी है जी, रास्ता जैसा भी है, मंज़र बहुत खूबसूरत है। ये आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये साथ जो है नाला बहते हुए। शुमाली इलाकाजात में सबसे ज़्यादा ग्रीनरी जो है नीलम वैली में ही पाई जाती है। ये जो ज़मीन को बना रहे हैं ना, काम कर रहे हैं इसी तरह अपनी दुकान में म्यूजिक के साथ रखते हैं। तो ये म्यूजिक हम म्यूजिक लगा रहे हैं। म्यूजिक मिलता है ना। बैरीमेडों का जो है इससे भी ज़्यादा ऐसे ही है, ज़्यादा जब इससे कम है। अच्छा वहाँ पे वो लोग आपको मोटरसाइकिल दे पैसे तो दे ये जी रत्ती गली ट्रैक पे मैं इस वक्त हूँ। तकरीबन 15 मिनट हो गया मुझे चलते हुए। तो यहाँ कुछ लोग घोड़ों पे आते हैं। घोड़ों वाले बेस कैंप जो रत्ती गली बेस कैंप है वहाँ से 500 रुपये लेते हैं। तो 2 किलोमीटर का ये फासला है, लेकिन तकरीबन 45-50 मिनट कहते हैं कि लग जाते हैं। ये देखें एक छोटी झील है पहले, और इसके ऊपर ये जहाँ से पानी गिर रहा है ये इसके पीछे रत्ती लेक है। क्या खूबसूरत मंजर है, आप देखें इसको, एंजॉय करें। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि ज़रूर आएँ। दवारियाँ से रत्ती गली तक का जो फासला है वो है तो 18 किलोमीटर, लेकिन तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे तक लग जाते हैं जीप में आते हुए। तो बराए मेहरबानी कोई भी कोशिश ना करे अपनी गाड़ी में आने की, क्योंकि ये रास्ता 4x4 जीप का है। माशाल्लाह देखें, आज हम खुशकिस्मती से बारिश नहीं हुई। बारिश हो जाए तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर आना। लें जी, ये देखें रत्ती गली लेक ट्रैक, यहाँ तक घोड़ों पे आते हैं लोग, ठीक है। और मैं वॉक करके हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचने में 50 मिनट लगे हैं। और सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, देखें जी क्या खूबसूरत लेक है, क्या नज़ारा है, वाह अल्लाह की शान है, वाह।
सुभान अल्लाह। ये देखें घास का रंग जो है, यहाँ पे कोई बूटी है जिसका रंग सुर्ख है, तो ये क्या खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। ये ऊपर देखें, ये देखें बर्फ़ जमी हुई है, ग्लेशियर अभी पिघले नहीं है। और ये ग्लेशियर जो सारा साल रहते हैं ये तो, क्योंकि अब आज सितंबर की 8 तारीख है 2021, तो अभी तक ये ग्लेशियर नहीं पिघले, तो अब तो दोबारा बर्फ़बारी का सीज़न शुरू होने वाला है। सर्दी है यहाँ पर, लेकिन मुझे इस वक्त पसीना आ रहा है क्योंकि मैं वॉक करके आया हूँ। तो ये आप देखें माशाल्लाह। आपको ये कौन सी जगह है? ये देखें जी माशाल्लाह, क्या बात है जी, रत्ती गली लेक जी, वाह। ये देखें बादल जो है इतना नीचे आ गए हैं कि ये पहाड़ बादलों में छुप गए हैं। बड़े अरसे से मेरी ख्वाहिश थी रत्ती गली आने की। मैं एक दफ़ा पहले आया हूँ, दवारियाँ से आगे निकल गए ताऊ बट, क्योंकि बारिश का मौसम था वो, और बर्फ़ भी थी यहाँ पर, तो इसलिए जो है वो नहीं हो सका हमारा। थोड़ा सा चलने के बाद पास कर इधर से बड़ा बारिश शुरू हो गई है जी। रत्ती गली से हम नीचे उतर रहे हैं, अभी आधे रास्ते में हैं। कुछ बच्चों को हमने घोड़ों पे बिठा दिया है, कुछ पीछे पैदल। अस्सलाम वालेकुम जी, रात के 10:30 बज रहे हैं। दूधनियाल और शारदा के दरमियान एक जगह है, वहाँ पे एक गेस्ट हाउस में हम पहुँचे हैं। तो सफ़र हमारा जो है रत्ती गली से यहाँ तक का जो है वो बहुत टेरेबल था। बारिश शदीद हो गई थी वहाँ रत्ती गली में, मेरा मोबाइल भी बंद हो गया था, बैटरी ख़त्म हो गई थी उसकी। तो वहाँ से रत्ती गली से बेस कैंप तक आना जो है बहुत मुश्किल था। मैं तो आगे निकल आया था, लेकिन पीछे जो है हमारी फैमिली के कुछ मेंबर्स थे जो बड़ी मुश्किल से घोड़ों पे बैठ के आए हैं। हालांकि घोड़े पे बैठना जो है उतराई में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, घोड़े पे घोड़े वाला बिठा भी नहीं रहा था बारिश की वजह से। बहरहाल मिन्नत समायत करके किसी ना किसी तरह हम बेस कैंप तक पहुँचे। मगरिब हो गई थी। फिर वहाँ से द्वारियाँ तक जीप का सफ़र था, और वो भी ख़ासा मुश्किल था क्योंकि सारा रास्ता उतराई का है, और उतराई पे जो है बारिश में जीप स्लिप हो रही थी। बहरहाल खैर वाफियत से हम किसी न किसी तरह डबल टाइम लगा कर जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वरना जितना फासला हमने तय किया है हम इससे आधे वक्त में यहाँ पहुँच सकते थे। हम 8:30 तक भी यहाँ आ सकते थे, लेकिन जो है चूँकि ज़्यादा टाइम हमारा रत्ती गली से द्वारियाँ तक लग गया, 2.5-3 घंटे वहाँ लग गए, फिर आगे का सफ़र जो है वो भी हमारा घंटा लग गया। तकरीबन जो है 4.5-5 घंटे, 4.5 घंटे हमें लग गए हैं यहाँ तक आने में। बहरहाल हम खैर वाफियत से यहाँ पहुँच गए हैं। अब इंशाअल्लाह कल का सफ़र जो है खाना वगैरह खाएंगे अब, तो सुबह यहाँ से निकलेंगे आगे शारदा और तौबट की तरफ। तो अगले व्लॉग में वहाँ आगे का हमारा आपको बताएंगे। तो अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।